अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, मुसलमान दुनिया के जिस कोने में बसते हैं उन तमाम मुसलमानों को टैलेंट न्यूज़ की जानिब से नमकीन ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। आज के इस प्रोग्राम में हम ज़िंदा दिलाने लाहौर से गपशप लगाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनका ईद का दूसरा रोज़ कैसा गुजर रहा है। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सर जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। की ईद मुबारक दे रहे हो सानू? की ईद मुबारक दे रहे हो? किवें ईद कड्ढीए? बच्चों के कपड़े बनाइए या बिल तारीए या की करिए या बच्चों का पेट पालीए? कोई ईदा नहीं भैन, बहुत परेशानियां ने, बंदा ईदा भुल गए ने। की परेशानी दसो, की परेशानी? परेशानियां अही बिल ही नहीं पूरे होंगे तो रोटी बच्चों को कितों खवाइए? बिल पूरे नहीं होते, रोटी कहाँ से खिलाएं? तो फिर इसका मतलब है कुर्बानी का जानवर भी नहीं लिया आपने, हिस्सा भी नहीं डाला? नहीं डाल ही नहीं सकते भाई जान। 7 बाल हैं, तीन बेटियां हैं, 4 बेटे हैं छोटे छोटे, अभी ब्याहने वाली है बेटी। कितने घंटे काम करते हैं आप? पता ही कोई नहीं है। रात को 3 बज जाते हैं, सुबह मंडी 8-9 बजे जाते हैं। पता ही कोई नहीं फ्रूट वालों ने कब सोना है कब उठना है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी मेहनत शुरू से कर रहे हैं, हम अपने बाल साहब के साथ ही लगे हुए हैं। इधर के रैशी हैं, सारी ज़िंदगी इधर ही। दादा फोत होया, बालद फोत होए, मैं बूढ़ा हो गया, ये साथ ही कार है हमारा। तो मुझे ये बताएं कि आप तो ईद वाले दिन भी स्टॉल लगा के खड़े हैं अपना, तो वो ईद की खुशियाँ घर वालों के साथ नहीं मनानी? इधर ही होंगे, उनको बच्चे मनाएंगे, हमने क्या मनाना है? हम इतने जोगे रहे ही नहीं, छोड़ा ही नहीं किसी ने। इतने छोड़ना है, सब पीछे ही, दुनिया सब पीस गई है। आवाम क्या करेंगे? या बजट आया क्या हुआ है? बेड़ा गर्क हो गया सिया भाई। बजट ठीक नहीं आया, बजट आवाम दोस्त नहीं आया। अब आम तो लीड मिले कोई? लीड तो मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा कोई शायद सवलियाँ हो, कोई घर हांडी रोटी बंदा सुकून नाल पका लवे। सवेरे 1500 रुपये का नाश्ता नहीं पूरा होंदा बच्चों का, तो 1500 पता नहीं रात को लभना या नहीं लभना। अभी सिर्फ नाश्ते का जिक्र किया आपने, बाकी बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, सब वखरे हैं। ईद का दिन है तो फिर ईद वाले दिन तो अच्छी अच्छी बातें इंसान करता है, सोचता है। वो ख़त्म हो गई है भाईजान, कुछ नहीं है। अब तो मौत आई है, अच्छी बात है, अल्लाह जानता है। इतने मायूस हैं आप? हाँ, मजूस तो नहीं है, लगे हुए हैं जितना, लेकिन हिम्मत है। अल्लाह ताला को कहते हैं हिम्मत दो, जब तक बच्चे पाल रहे हैं, पल गए हैं, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं है। ये इतना खलेरा भी खलेरा है ना, मंडी के पैसे खाते हैं हम। या फ्रूट वाले जितने हैं ना, सब करदई होके मरते हैं, कोई काम नहीं है। ये कभी होता था। ये 4 किलो का डब्बा है, 1200 रुपये का, मैं 300 रुपये किलो बेच रहा हूँ। इसमें दागी भी निकलता है, आधा किलो भी तोलते हैं। क्या करेंगे? ये 1100 रुपये का है 4 किलो का डब्बा, 4 किलो का डब्बा 1100 का। कोई मजदूरी है, रक्षा पानी बाहर अड्डे पे ले आना, लिफाफे, बस लगे हुए हैं, जो और काम नहीं कोई सीखे हुए। ठीक है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, सेहत की भी मसाइल रहते होंगे साथ? जी, सेहत के मसाइल भी रहते होंगे, बीमार भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल बीमार हैं, बिल्कुल बीमार हैं। हम चल नहीं सकते 10 मिनट भी। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी, परेशान है ये उस तरह से। आज ईद का दिन है, इन्हें अपने घर होना चाहिए, बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी देनी है। ये कमाएंगे तो घर वाले खाएंगे। आज साथ कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। साथ आने मेरे। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक भाईजान। मुझे ये बताएं, कितनी चांपें उड़ाई आपने? फिलहाल तो अभी उड़ाई नहीं, आएगा टाइम आएगा तो उड़ाएंगे। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि ईद कुर्बान में आसानी रही इस दफ़ा? भाईजान जिन्होंने करनी है सुन्नत इब्राहिमी उन्होंने देनी है। ये तो सुन्नत है, हर किसी ने देनी है। जो गरीब आदमी है वो भी देगा, जिसके वोट नहीं करता वो नहीं देगा। महंगाई इतनी है, आपको पता है। ठीक है, जो महंगाई की वजह से नहीं कर सकेगा उसे हमें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। हमारे नबियों का कौल है ये, अपनी खुशियों में गरीबों को भी शामिल करो। सही है, राइट बात है। क्या समझते हैं कि हालात बेहतर रहे इस दफ़ा के? नहीं भाई, क्या बेहतर है, बस महंगाई इतनी है, गरीब आदमी बेचारा रो रहा है। ये देना बजट आया, अब पेंशन वालों को पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, 25% उधर बढ़ गया, उधर बढ़ गया।
पेंशन वाले को बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई उनकी, तो गरीब आदमी बेचारा उधर ही बैठा हुआ है। गरीब वहीं का वहीं है। वहीं का वहीं है, ये अपने गवर्नमेंट को बढ़े हैं बस। हमारा वोट ना ज़ाया हो, कहीं वोट हमें मिल जाए। कैसे वोट कैसे ज़ाया ना हो? कैसे ना ज़ाया हो, अभी उनको तनख्वाह बढ़ गई उनकी 22% तनख्वाह बढ़ गई। और क्या नाम पेंशन जो देते थे उनकी बढ़ गई 15%। तो अब क्या समझते हैं कि सरकारी जितने मुलाजमीन हैं जी जी। वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि इसी हुकूमत को दोबारा मुंतखब कर लेंगे वो? क्या सभी खुश हैं इनसे? अरे भाईजान खुश हैं, ये जब वोट बढ़ते हैं आपको पता है गाड़ियाँ बढ़ बढ़ के आती हैं उनके, आपको पता ही है इस बात का। था गरीब आदमी कहाँ से वोट करेगा ये चीज़ें? आपको पता है जो गवर्नमेंट ही मुलाजम है, अखबार में लिखा हुआ था सरकारी मुलाजमों की मौजें ही मौजें हैं। ये आप समझते हैं कि मौजें मौजें हो गई हैं? मौजें हो गई हैं नहीं उनकी। सर जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कबानी मैंने कर ली है जी माशाल्लाह, ईद हो गई कबानी मेरी। कितने कितने पाए फड़काए? पाए 2 खड़काए, अभी तो 2 खड़काए, 2 ईद के बाद खाया पिया माशाल्लाह, सबको खिलाए, बच्चों को भी खिलाए, आप भी खाए हमने इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, अभी 2 पकड़े हुए और पाए पकाने, 2 दो अच्छा, 2 बकरों के और भी करने हाँ हैं। जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि एक आवाम दिहाड़ी लगाने वाला जो तबका है सुन्नत इब्राहिमी से महरूम हो गया? जी जी, बस ऐसी ही हालात है, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। ये हालात कोई ख़ास नहीं है, कोई अच्छे नहीं। जिनने अल्लाह ने छाया उसको ठीक ठाक छाया हुआ, इसको नहीं दिया, बिल्कुल कुछ नहीं दिया। वो बेचारा बेदर पे दर फिर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। बात ये है, ये सारी नसीबों की बात है, मैं तो ये कहूँगा, और कुछ नहीं। क्या समझते हैं हमें उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए? कहना चाहिए, देना चाहिए, उनका हक है देने का, बिल्कुल हक है देने का, देना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ताकि वो 2 दिन आराम से बैठ के खा भी लें। खा भी सकें आराम से। ठीक है, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो पूरा साल इससे गोश्त को तरसते हैं। हमने तो खा लिया, मैंने खा लिया, आपने खा लिया, मेरे प्रोड्यूसर ने खा लिया, कैमरामैन ने खा लिया, हमने तो कमा लिया, लेकिन वो लोग जिनकी दिहाड़ी नहीं लग रही। नहीं लग रही दिहाड़ी, बिल्कुल सही बात करें आप, बिल्कुल दिहाड़ी लग नहीं रही, वो खा ही नहीं सकते बेचारे। हम तुम दोगे इधर जौन सा, चलो आपको भेज दिया, उधर भेज दिया, ये बात। क्या समझते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, महल्ले में ज़्यादा होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने पिछले साल कुर्बानी अच्छे से की, ये समझ लें थोड़ी देर, इस दफ़ा क्या कुर्बानी कर रहे हैं वो महंगाई ने? क्या समझते हैं महंगाई है, क्या इफेक्ट किया है? ये अल्लाह बेहतर जानता। देखो हम तो 2 जानवर भी लाए, बड़े अच्छे लाए हूँ, लाल सुए जानवर, बड़े खूबसूरत ब्राडे लाया हूँ। ये देखो मेरे मोहल्ले में पहले ही आए हैं अभी। मैं रहता हूँ चौहान रोड इस्लामपुरा के पास। सलामपुरा के पास, बैंक रोड नहीं होता, ठीक है, वहाँ मेरा मकान है माशाल्लाह, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे जाके ब्याड़ी देखो माशाल्लाह, वाकई को तस्वीर लेके जैसे माशाल्लाह मैं खूबसूरत लग रहा हूँ ना आपको, ऐसी जानवर है। अच्छा, अपने से तशबीह दे दी आपने। मैंने इतनी बड़ी बात कर दी आपको, तुम जानवर देखोगे तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये क्या चीज़ लाए तुम? खा भी लिया हमने, हलाल भी कर दिया, ईद भी हो गई माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने इनकी। इन्होंने कहा जी मैंने अच्छे मोटे ताज़े बड़े खूबसूरत जानवर परचेज़ किए, ख़रीदे, अल्लाह के राह में कुर्बान किए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी वो लोग जो आपके सराउंडिंग में कुर्बानी नहीं कर सकते, आप उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। आगे आ जाए, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ज़िंदा दिलाने लाहौर तो माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, ज़िंदा दिलान है, खुले से वेलकम करते हैं। मुझे ये बताएं कि कैसी रही आपकी ईद? ईद बस गुजारे माफ़ की लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ठीक है सर, तुसी जिक्र किया कि रमज़ान के दिन होन या दूसरे ईद के दिन होन,
ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਵਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈगाम ਆ ਗਿਆ। मौत का पैगाम कह दिया आपने? ਦਾ ਪੈगाਮ ਕਹਿ ਦਿਆ। वो कैसे? ਉਹ ਐਸੇ ਜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ 10%, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਬਈ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੈਗਾ, कुर्बानी ला लो। आम आदमी गरीब आदमी घर का किचन नहीं चला सकता, तो कुर्बानी किमें लेगा? कहाँ से करेगा कुर्बानी वो? लेकिन दिल कर रहा है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, मगर दिल में ख्वाहिश है। साड़ी जिहड़ी कुर्बानी जेडे लोग ख्वाहिश रख के नहीं ना कर सकते, अखराजात दे हथों तंग ने, यह साढ़े हुक्मरानां दी धौन दे उत्ते है। उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा? हाँ जी, उन्होंने दे आएगा। वो इस करके क्यों नहीं मेरा मकसद नजायज़ तवज्जो करदे, क्यों इन्ने पैसे लै रहे ने? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਖਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ। ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 50,000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ठीक है। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ठीक है सर जी, बड़े गुस्से में कह रहे हैं, वो क्या समझते हैं? ठीक कह रहे हैं? यानी ये जो कह रहे हैं ना भाई, ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें, पिछले साल जो बकरा 15 किलो का या 12-13 किलो गोश्त निकलता है, ठीक है, वो 30-35 हज़ार रुपये में आम आदमी ख़रीद लेता था। अब जो है वही बकरा 70-80 हज़ार रुपये में लोगों ने खरीदा है। लोगों ने ख़रीदा है और ख़रीद रहे हैं। अभी आज दूसरा दिन है ईद का, तो आप यकीन माने कोई हमें वो रौनक कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। जैसे कुर्बानी में यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे तो जानवर ही जानवर होते हैं। हर बंदा यहाँ पे जो है वो अपनी ईद में नारा होता था और रश होता था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाईजान महंगाई का आप कह रहे हैं, महंगाई का कोई रद्दोबदल नहीं है, मज़ीद बढ़ रही है, ठीक है। जो लोग जितने परेशान हैं ना बिलों के हाथ, टैक्स, ये जो टैक्स दले हैं ना, ये खा गए हैं लोगों को। लिहाजा अल्लाह है, बस अल्लाह ही सिस्टम चला रहा है। आप देखें ईद पे कितना रश होता है। आपका कैमरामैन भी बेशक बाहर दिखाए, रश ही नहीं है। सलमान के दिखाएं। अंदरून ज़िंदा दिलाने लाहौर बड़े मशहूर हैं वेलकम करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ईद का दिन है, मुझे लोगों को चेहरे के ऊपर उस तरह की ईद की खुशी नज़र नहीं आ रही। कौन कसूरवार है? सर जी ये हुक्मरान है, हम तो नहीं है, ये आप तो नहीं है, ये सब जो है ना हुक्मरानों पे आता है। तो ये बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि इस पाकिस्तान के अल्लाह पाक खैर कर दे और महंगाई को कम कर दे और बिलों को कम कर दे। कब होगा? जब ये लोग परेशान होकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। टेलीविज़नों में आप देखें ख़ुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं। लिहाजा अजान हो गई, अल्लाह बस माफ़ करें। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनकी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद आपको मज़ीद कुछ लोगों से बात करवाऊंगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ की जानिब से आप तमाम देखने वालों को नमकीन ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के कुछ शहरी। सर जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत दिल की गहराई से ईद मुबारक हो, Thank you very बल्कि much। पूरी कौम को दिल की गहराई से ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुझे ये बताएं, कुर्बानी कर ली माशाल्लाह, कितनी चांपे उड़ाई? भाईजान इस दफ़ा जो कुर्बानी की ना, बड़ी महंगाई में और बड़ी मुफलिसी में की है। आपको बता नहीं सकते, जो जानवर 2-2.5-3 लाख का आता था ना, वो अब उसकी जानवर की अब जो कीमत थी ना आज 6-7 लाख रुपये हो गई है। और मैं कहता हूँ कि रेट कम ही नहीं हो रहे। जैसे दिन ब दिन बढ़ाई बढ़ती जा रही है, वैसे जानों का रेट भी बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया है। और आइंदा साल आए मैं ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कुर्बानी कैसे कोई गरीब आदमी करेगा। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि अगली कुर्बानी कैसे होगी? कैसे होगी? और महंगाई? हाँ जी,
और महंगाई का इतना रूज है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो अभी मैंने माफ़ी चाहता हूँ, मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जानवर 2-2.5 लाख रुपए का पिछले साल का हमने खरीदारी की थी, अब वो 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 लाख का है वो। और हमें 1 मिलियन तक पहुंच गया, 1 मिलियन तक। मिलियन तक पहुँच गया है। वो कहते हैं, वो हमें व्यापारी कहते हैं, वो यानी कि वो हमें व्यापारी ये कहते हैं कि हम कैसे काम करें, महंगाई कम कर रही हुकूमत, जो हम जानवरों का रेट कम करें। हर चीज़, हाँ जी, मंडियों में इतने इतने बड़े टैक्स लगे हुए हैं, जानवर उतरने तक, जानवर की खरीदारी और फरोख्त करने तक इतने टैक्स है, मैं आपको बता नहीं सकता सर। व्यापारी रो रहे हैं हुकूमत की जान को। और दूसरी बात है, मैं अपनी अहले कौम को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम मंदून शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुफलिस और गरीब लोग तबका रहते हैं, ज़्यादातर किराएदार तबका है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिम्मत तौफीक दी है कुर्बानी करने की, वो कोशिश करें। ये हमारे कुरान पाक और हमारे नबी पाक का फरमान भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का, कि अपने बहन भाई, जो गरीब बहन भाई हैं, जो गरीब वहाँ पे हम हमसाए हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। उन्हें अपनी कुर्बानी की खुशियों में शामिल करें। बेशक उनको शामिल करना चाहिए, ताकि किसी के दिल में ये ना हो कि हमने भाई ने कुर्बानी की, हमने नहीं कर सके, क्योंकि इस दफ़ा गरीब तबका तबाह हो गया है, वो तो सोच भी नहीं सकता कुर्बानी का। जो हमारे तक नहीं पहुंच सके, हमें चाहिए कि उन तक पहुंचे। आप बिलीव करें, ये मुर्गी का गोश्त कुछ सस्ता हुआ है, कुछ 2-3 दिन पिछले ईद से तकरीबन 4-5 दिन पहले तकरीबन 350-400 की रेंज में आया था, अब 550 रुपये किलो बेच रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत किसके मतलब सोच रही है? मरीम नवाज साहबा, मेरा आपको एक पैगाम है, वज़ीर आला पंजाब है, प्लीज़ आपकी मेहरबानी थोड़ी सी शहर की तरफ, शहर से भाई लोग बहुत मुफलस लोग रहते हैं, अगर 10 बंदे रोटी रात को खाते हैं, 90 लोग रोटी नहीं खा के सोते हैं आजकल, जो हालात जा रहे हैं महंगाई के। तो आपकी मेहरबानी, इसका भी जवाब दे हुकूमत ने, अल्लाह के बागदा हुजूर में होना है। जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि मैं एक त्रीन इकट्ठा करके कि सब हाथ खड़ा कर दे जो मेरा खलीफा बनने पर मेरी मुखालफत करे। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा था, खुदा की कसम कोई एक हाथ खड़ा कर देता, मैं खलीफा चौहान नहीं बनता। लेकिन ये सब जिम्मेदारियाँ मेहरबानी, हाँ जी, खलीफा 2 बने थे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मरीम नवाज साहबा से, वज़ीर आला पंजाब साहब से एक ज़ाती रिक्वेस्ट करता हूँ, मन है, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, सब कुछ दुनिया का मालिक है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई की तरफ तवज्जो करें, आपकी तवज्जो चाहिए, ताकि कोई गरीब आदमी कोई चीज़ लेने में कुछ आहट ना करे। इसी टाइम किसी के घर खाने में है और किसी के घर में खाने में नहीं है, इसका मैं खुदा गवाह हूँ, और इस चीज़ का आप भी जामुन होगी अल्लाह के घर में, आपको इतला कर रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। आप कह रहे हैं आप गवाह हैं इस बात के? जी, मैं गवाह हूँ चीज़ का। रोज़े क़यामत जो बंदा इस चीज़ को इग्नोर करेगा, मेरा हाथ उसका गिरवान होगा। आप देख रहे हैं आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं बनता। आप मेरे साथ चलें, ये प्रोग्राम सिर्फ मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब साहब को तो आए, नवाज शरीफ साहब को तो आए, शहबाज शरीफ साहब को तो आए, ये उनका हल्का है, ये उनका गढ़ है। मैं यही कहने लगा था, ये उनका गढ़ है, ये उनका हल्का है। अपने हल्के में थोड़ी सी तवज्जो करें, यहाँ पे बड़े मुफलस लोग रहते हैं, और यकीन जाने कि अच्छे अच्छे घर की ख़वातीन बुराई की तरफ लग गई है। उनके ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमत के ज़िम्मेदार लोग हैं, हुकूमत के। मैं जामुन चीज़ का, ये तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हमारे जितना होता है हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, जिस औकात के हम मालिक हैं। सफ़ेद पोशी में भी हम लोगों का हाथ बढ़ाते हैं, ये अल्लाह का हाथ नज़र करम है। हुकूमत का भी काम है ना कि देना। जैसे मैंने आपको बताया कि मुर्गी का गोश्त 350 रुपये किलो था, अब मुर्गी का गोश्त पूछें, प्राइस कंट्रोल वाले किधर चले गए? अब कहाँ गए वो लोग? कमेटियाँ कहाँ हैं? कमेटियाँ किधर हैं? आगे इधर कमेटी देखें ना, कहाँ कमेटी? वो कोई कमेटी कमूटी मनमाना रेट है, मनमाना रेट है जी। फिर मामला कैसे चलेंगे? इंसाफ कैसे मिलेगा? और इंसाफ इनसे पूछेंगे ना, अल्लाह मियाँ पूछेगा ना, हम पूछेंगे जी, हम लोग इनसे पूछेंगे, गरीब आवाम इनसे पूछेगी। हर हुकूमत वाले ये दावा करते, PTI करते हैं, हम दावा करते हैं। इन्हें जब हम न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ जियो लगा लें, सिटी 42 लगा दें, उसमें एक ही बात आती है, उसने मेरी सीट छीन ली, उसने मेरी सीट। यार अवाम की तरफ तवज्जो करें, अवाम के वोट से ही आप हुक्मरान बनते हैं, पीछे से तो नहीं आए थे। लेकिन अब क्या शक नहीं है इसमें, अब तो सिलेक्टिव हुकूमत है भाईजान। अभी तो पीछे एक वक्त आता था, ये लोगों के घर वोट मांगने जाते थे, अब तो कोई वोट मांगने नहीं आया, फिर भी जीत गए। आपकी मेहरबानी, ये मेरा इंटरव्यू लाजमी लगाइएगा प्लीज़, आपकी मेहरबानी। आप आगे जाके देखिए मुर्गी का रेट, आपको चावल का रेट, किस चीज़ में इन्होंने कंट्रोल किया है? और प्राइस कंट्रोल वाले कितने हमें हमारे मत्थे लगाए, हम दून शहर में बैठे हुए हैं, मेज़ गढ़ में बैठे हुए हैं, मुस्लिम उनके मेन घर में बैठे हुए हैं। इनकी मेहरबानी कि सिर्फ मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे जितने भी भाई हैं, जितने भी कोई गरीब घराने से तल्लुक़ थे, अल्लाह ताला इनकी हर परेशानी दूर करे। बिजली के इतने बिल आ रहे हैं भाईजान, गैस के इतने बिल आ रहे हैं, लोग तो यकीन जाने पक्खा नहीं चला रहे इस वक्त। आप अंदाज़ा कर लें कितनी गर्मी पड़ रही है। वो आपके चेहरे से लग रहा है कितना स्वेटिंग, आपको पसीना आया हुआ। पसीना आ रहा पहले है। यही बात कर रहे थे अंदर बैठ के कि यार इधर एक ना कूलर लिया के रख दें, इतनी गर्मी तो इधर बैठा भी नहीं जा रहा, इतनी तपश है अंदर। कूलर का बिल कौन देगा फिर? भाईजान हमने बिल बढ़ गए हैं, हम तो वो भी नहीं यूज़ कर रहे। जिंदा भी तो रहना है अब ना। देखिए मेरी छोटी सी शॉप है,
मेरे 34 यूनिटों का मुझे 8,000 रुपये बिल आया। मैंने क्या जलाया? कितने यूनिट्स का? 34 यूनिटों का कमर्शियल 8,000 रुपये बिल आया है। ये मैंने पर पीर वाले दिन जमा करवाया है। हमें किस चीज़ की, हम तो ये भी नहीं पूछे जाके, ये हमें जो आता है हम कहते हैं चलो ठीक है जी, अल्लाह तवक्कल, कोई बात नहीं, ऊपर रब बैठा हुआ है। हम तो जब यकीन जाने के जब जब अहले इलाका इकट्ठा होता है बैठते ना, हमें एक दूसरे के हैरो आफी नहीं पूछते, सिर्फ महंगाई के बूथे ही मुतल्लिक होती है कि यार क्या बनेगा आगे आने वाले वक्तों में, क्या बनेगा, क्या बनेगा? चले मैं भी ये सवाल करता हूँ आपसे, क्या बनेगा, क्या फोरकास्ट है आपकी? कुछ जुल्म काम हो जाए बस। ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बड़ा ज़बरदस्त जुल्म हो रहा है। मैं तो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी, और हमारी बड़ी प्यारी बहन है मरियम नवाज़, उनको थोड़ा सा नोटिस सख्ती से ले, मेहरबानी उनकी। अभी अभी बजट आया, क्या समझते हैं, बजट ने दिल खुश कर दिया आपके? भाईजान मेरी बात सुने, गवर्नमेंट मेरी बात सुने, गवर्नमेंट मुलाजम काम करे या ना करे उसको तो बदी तनख्वाह आ जानी है। किसी मजदूर को मजदूरी कम मिलेगी, हालात अगर नॉर्मल पे होंगे, पहले मुझे बात बताएं। बाटी बाइट चले जाएं, मजदूर बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार में बैठे हैं, कोई बंदा आए अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाए। हर चीज़ की इतनी महंगाई हो गई है, और टैक्स इतना, हमारा प्रॉपर्टी का कारोबार है, टैक्स इतने बढ़ गए हैं, हम क्या करें, यही सोच में बैठे हुए हैं। हम बड़ी ईद के बाद ना, आप बिलीव करें, खुदा की कसम ने अभी तक कोई इतना अच्छा कोई काम नहीं किया। जिसका 2-4 घर किराए के दिए हैं अभी तक, होता है ना कोई काम में कोई बेहतरी आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो टैक्स का क्या करना है, बजट का हमने क्या करना है? हर चीज़ में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, मैं आपको बता नहीं सकता भाईजान। जो अब आप ये गोली, जिस सामने परचून की दुकान है, वहाँ पे आप 10 रुपये लेके जाएं, आपको 10 रुपये की कोई गोली खाने वाली नहीं मिलेगी, जो 2-2 रुपये की गोली होती थी। इतनी महंगाई हो गई है। तो ज़रा हम तो हुकूमत पंजाब से यही दुआ कर, यही इल्तिजा कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी महंगाई की तरफ कंट्रोल करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने इनकी। इन्होंने मरियम साहिबा से शिकवा किया है कि आगे चल के देखते हैं कि क्या चिकन का रेट है। इन्होंने कहा जी प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है? वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ मरियम नवाज़ साहबा से। देखें जी, मोहसिन नकवी साहब ने अस्पतालों में हलचल मचा दी, ये कर दिया वो कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने एमरजेंसी में गया हूँ, अब अपनी बच्ची को लेके गया हूँ, उनकी तबीयत ख़राब थी। आप बिलीव करें, वहाँ जाके मेरी बच्ची की और तबीयत ख़राब हो गई। कहाँ लेके गए थे? मैं हॉस्पिटल एमरजेंसी में। उससे पहले जो एमरजेंसी थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब एमरजेंसी में पर्ची कराने वाला काउंटर तकरीबन यहाँ से लेके तकरीबन 30-40 कदमों पे है। मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। आप जाके तो देखें, हमें ये भी नहीं पता जाना कहाँ है। और दूसरी बात, एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, वो सीरिया नहीं चल सकता, वो 2 कदम नहीं चल सकता। अब वो तीसरी मंजिल पर उन्होंने ब्लड वो बनाया, मेडिकल वार्ड बनाई है। लिफ्टें हैं ऐसी हैं जैसे मुद्दार है, लिफ्टें तो चलती नहीं है, स्लो 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 स्लो। कितनी ज़्यादती है ये। अब मेरे मरियम नवाज़ा मिसिस मी हॉस्पिटल एमरजेंसी में जाके मैं एमरजेंसी के हालात तो देखें, क्या इन्होंने तरक्याती वहाँ पे काम किए हैं। ICU करवाने, वो ECG करवानी हो, वो पिछले कमरों में जाओ जी, पता ही नहीं किसी को कहाँ जाना है, कहाँ अपना इलाज करवाना है। प्लीज़ मेहरबानी, आप तो कहती हैं मैं सेहत की तरफ ये कहानी में अस्पतालों के हालात बदल दिए हैं। एमरजेंसी का पहले जाके हालात देखिए, उससे पहले बेहतर थी। एक ही जहाँ पे ECG हो रही है, एक ही जहाँ पे सारे मामला तो होते हैं, बंदे आप चल के जा रहे हैं जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहरबानी मरियम नवाज़ा, वो काम करें कि लोग आपको दुआएं दें, वो काम ना करें जिसमें अल्लाह की पकड़ में आप आ जाए, मज़ीद आ जाएँ। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है मरियम नवाज़ साहबा से। इन्होंने काफ़ी शिकवे कर दिए कि जी आप मेरे हॉस्पिटल जाके देखें, एमरजेंसी का निज़ाम कुछ इतना बेहतर नहीं लगा। अगर पर्ची बनवानी है तो उसके लिए काफ़ी डिस्टेंस है। कोई एक हार्ट पेशेंट है तो उसको ऊपर 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा, लिफ्ट काम नहीं कर रही। और उन्होंने महंगाई का जिक्र किया कि आए रोज़ यहाँ पे अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए जा रहे हैं। जो चिकन की प्राइस है, वो जिसका जो दिल करता है वो कीमत बढ़ाता है। भाई साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत खैर मुबारक। मुझे ये बताएं, कितनी चांपों के साथ 2-2 हाथ किया आपने, कितनी चांपें फड़काई आपने? भाई यार अजे कितने फड़काइयां ने, अजे कसाई लभने पे हैं, होएगा तो फड़कावांगे ना। मैं क्या फजर का टाइम जिते तक आया ही नहीं। हूँ क्या सुबह आ जाई, तो वो कर्मा वाला नहीं आया, वो कहना बस आ रहे हैं, किसी बकरे ला रहे 2-3 कहना और बाद थोड़ी बाड़ी है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि हालात ठीक रहे, मामला ठीक रहे, ईद पे जो कुर्बानी नहीं कर सके वो कैसे उनको हमने अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना है? देखो जी, हालत यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान ने बिल्लां हथों, गैस के बिजली के बिल्लां, हर तबका परेशान, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। वो तो बजट आ गया है, बजट यानी 25% फिर टैक्स 25% बढ़ा के उन्हें टैक्स लाता है, इक्वल करता है। तो गरीब तबका मर गया, जिहड़ा गरीब तबका है वो ही है, जिहड़े 2-2 3-3 करते हैं उन्होंने मेहरबानी है। उतों तो अपने गरीबा भरावां नूं महल्लेदार हमसायां नूं याद रखन, उन्होंने 2-2 चाचा बुढ़ियां वो भी चारे ईद करते। कई साढ़े ऐसे भरा ने जिहड़े सिर्फ
ਈਦ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਫਾੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਰਗਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ महंगे हो गए हैं। ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कपड़े साफ़ सुथरे पाता है, चौड़ा होकर भी चलता है। भाई साहब, आपने बजट का जिक्र किया, मुझे ये बताएं, आपने तो बड़ी हुकूमतें देखी, और अगर इस मौजूदा हुकूमत की बात करें तो उन्होंने तो इलेक्शन में आने से पहले ये कहा था कि हमारा मंशूर ये है कि हम आपको सहूलतें देंगे, जमहूरियत के सम्राट आपको पहुँचाएँगे, तो भी तो वो टाइम था। देखो जी, इन्हों का हूँ तुम देखो जिहड़ी भी हुकूमत आई है, 71 तो लैके हुण तक महंगाई हर हुकूमत वधी, घटी नहीं। ज़ियादा हुकूमत कहने चंगी थी, अयूब खान ने डैम डूम बनाए, कुछ सनम तरक्की दी, लोगों ने उन्होंने कुत्ता कुत्ता आख्या। ज़िया ने भी एक जगह से स्टाइल किया, हुकूमत एक जगह से महंगाई रखी, लोगों ने उन्होंने बुरा आख्या। और बाद जी हुकूमत आई है ना 85 तो बाद, वो चंगी नहीं, उन्हें मुल्क तो बदतर इमरान आख्या मैं ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਇਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਣਕ 4200 ਰੁਪਏ ਮਨ ਵਿਕੀ ਹੈ, 5000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1500, ਹੁਣ 2500 2000 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ, ਵੜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ 5000 ਰੁਪਏ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਲਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਗਈ, 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬੋਰੀ 15000 ਦੀ ਸੀ ਫਾਈਨ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ 8000 ਦੇ, 7000 ਦੇ। ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, 2-2 ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੈਸਟ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। बस गौरमेंट चाहिए जो अमीर तबका है सब ना पहले हूँ ट्रेंड चल पे, गरीब आदमी भी यही कहती है, गरीब आदमी को टैक्स लैके अमीर नहीं देना चाहिए। जिन्हें तनख्वाह 15-20 लाख 25 लाख है, जिन्हें 10 लाख पेंशन है, असं यूनिट फ्री दे रहे हैं। हूँ बिजली का बिल भी फ्री कर रहे हैं, हूँ गैस का बिल भी फ्री दे रहे हैं, जो गरीबों को ले जा रहे हैं। जो 100 यूनिट बिल दे और तू 200 का टैक्स लगा होंगे उत्ते यूनिट फालतू, तो उन्होंने असीं कुछ नहीं देंगे। जो प्रोटोकॉल निकले 30 गड्डियां अगे पिछे होंदियां, यह गलत है। गरीब आदमी का टैक्स धुप्पे सड़ रहा होंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, इन्होंने कहा जी जो गरीब शख्स टैक्स पे कर रहा है, टैक्स अदा कर रहा है, वो खून पसीने की कमाई से भाई आपको टैक्स दे रहा है, हुकूमत को टैक्स दे रहा है, और उसके टैक्स की कमाई से जो प्रोटोकॉल इंजॉय करने वाले बाबू हैं वो लंबे लंबे प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। प्यारे भाई, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। ईद का दूसरा दिन है, मुझे ये बताएंगे बकरे क्यों नहीं बिके आपके? जी सर, कोई कीमत ही नहीं बढ़ रहा है इनकी, कोई लोग कम पैसे लगाते हैं। 160 रुपये किलो दाना है, पूरे 1 साल तक इनको खिलाते हैं। अब लोग इनको लगा रहे हैं 60, कोई 55 कहता है, कोई 60 कहता है, कोई 55 कहता है। 50,000 के लेके मैंने पाले हैं। 50,000 के लेके पाले आपने? जी। कहाँ से लेके आए हैं? ये मैं मुल्तान से लेके आया हूँ। मुल्तान से? जी। कितने बकरे लाए थे? मैं लाया था जी 25 बकरे जानवर थे मेरे पास। 25 लाए थे, 2 रह गए। जी। सलमान के बकरे दिखाएं, कितने पैसे मांग रहे हैं? अब तो मेरी डिमांड कम हो गई है, अब तो मैं सिर्फ 75 ही मांग रहा हूँ उनका। दोनों 75,000 के? जी। जो 75,000 देगा उनको दे दूंगा, नहीं तो फिर अगले साल तक पालूंगा। क्या खीरे हैं, धोंदे हैं, क्या है ये धोंदे हैं दोनों। ये दोनों धोंदे हैं? दोनों धोंदे हैं। खीरा नहीं है कोई? कोई भी नहीं है। कितना वजन होगा दोनों का? दोनों का वजन होगा, जिंदा तो होंगे ये 60 किलो के। 60 किलो लग रहे हैं आपको? 60 किलो के? जी, जिंदा। गोश्त इनमें से 40-45 किलो निकल आएगा। बकरा कितनी मेहनत मांगता है? बकरा जी बड़ी मेहनत मांगता है।
छोटा सा होता है, उसको पालो, ये करो वो करो, कभी झाड़ू कभी पोछा, मींगने नहीं रहने दो, घास नहीं, साफ़ सफाई, पूरे साल इन पे बहुत मेहनत होती है। तो अभी जो आपने बाकी बकरे बेच दिए हैं, प्रॉफिट कमाया, उसमें से मुनाफा होगा अच्छा? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, जो थोड़ा बहुत हुआ है ठीक है, जो देते रहे सस्ते में महंगे में, जैसे ही कि वो बेचना है माल, अगले साल ताकि दूसरा लाएं। आपका काम ही ये है? हमारा काम है, ख़ानदानी काम है हमारा। खानदानी काम है। तो क्या मूड है 75 से नीचे नहीं? ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 50 के लेके मैंने पाले हैं। कितना अच्छा हुआ इनको लिए? इनको हो गया जी 8 महीने से ज़्यादा हो गया इनको मेरे पास। 8 महीने से ज़्यादा। और अब 160 रुपये किलो दाना है जो इनको खिलाते हैं चने का। गंदम लेने जाओ, गंदम में भी 150 रुपये 160 रुपये किलो देते हैं। 1.5 किलो दाना, 2 किलो दाना 2 जानवर आराम से खाते हैं, यानी कि 300 रुपये ये डेली खाते हैं दाना। और जो घास घूस है वो हम खेतों बाड़ों से इधर उधर से करके इनको खिलाते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बकरा पालने के लिए। 25 बकरे लेके आए थे कि ये बस 2 रह गए हैं, लेकिन इनका कोई रेट नहीं बन पा रहा। 2 बकरे इनके पास रह गए हैं, 75 इनकी डिमांड है, और इनके बकौल ये 60 किलो के, मुझे नहीं लग रहे 60 किलो के, इनके बकौल ये 60 किलो के हैं। मियाँ जी ईद मुबारक आपको। मुबारक भाई। मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर लिया या हिस्सा डाला आपने? वही कुर्बानी का जानवर तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, सबका दिल चाहता है मैं कुर्बानी करूं। मारे से मारा आदमी भी जो है ना, वो भी चाहता है मैं कुर्बानी ज़रूर करूं। भावें घर के बर्तन बेच दूं, घर की चीज़ें बेच दूं, घर का सामान बेच दूं, तो मैं कुर्बानी ज़रूर कर लूँ। दिल चाहता है हर एक का दिल चाहता है, ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश होती है। तो मारे से मारा आदमी जो है ना, वो भी अपना दिल रखता है। तो कहने का मतलब है ये है, लोगों को बेफजूल बिल गैस के 250 रुपया 200 रुपया बिल आता था गैस का समझे ना कोई गैस चल रही है बंद गैस का, अगले 2000 रुपया बिल 1500 2000 पा रहे हैं। गैस का मीटर बंद है लेकिन बिल 2000 आ रहा है। हाँ बिल्कुल बंद है, समझे। मैंने उनको वो जाकर बोला भी है, मैंने कहा देखो कोई चीज नहीं होगा, 5-6 महीने से आप बिल भेजी जा रहे हैं। एक दफ़ा भी मैंने आपको नहीं बोला, अभी तो चलो देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नंबर बिल्कुल खाली हैं, तो आप क्यों बिल भेज रहे हैं? क्या कहा फिर उन्होंने? वो कहते हैं जी ये जो आएगा रीटिंग वाला वो चेक करने आएगा, उसका टाइमर जो होगा। मैं कहा ये इस चीज़ के पैसे डाल रहे हैं, इस चीज़ के पैसे ना डालो, पैसे उस चीज़ के डालो जो चाह रही हो, जो बिक रही हो। वो तो बिक्री ना चाह रही है, तो आप बेफजूल क्यों पैसे ले रहे हैं? समझे। मेरे सामने औरत आई है, वो रो रही थी, समझे। उसने कहा मेरे इतने पैसे नहीं हैं, मेरा घर का मीटर चला ही नहीं है, मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? नहीं क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं जाओ तुम उसकी मैं रीटिंग लिख के लेके आओ। वो कहते हैं मैं रीटिंग लिख के ले आती हूँ, समझे। रीटिंग मेरी चली नहीं तो मैं क्या रीटिंग लिख के ले आती हूँ। मैं समझ गया। मुझे ये बताएं, कुर्बानी फिर मूड है करने का भी, तो कल आखिरी दिन है। वो कहने का मतलब है पहले बिल, बिजली का बिल पूरा करेंगे, फिर नलके का बिल तरह के करेंगे। नलके का बिल 250 आता था, अभी वो 1200 रुपये बेच रहे हैं। पानी का बिल बेफजूल, ये गलत बात है ना। ये तो नहीं ना हम लोगों ने नारे लगाए इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, समझे। तो आखिरी दफ़ा कब मियाँ साहब का नारा आखिरी दफ़ा कब लगाया था? हम शुरू से नवाज शरीफ को चाहते हैं, वो हमारी बरादरी का है, समझे। आप भी मियाँ साहब हैं? हम भी मियाँ साहब हैं। वो भी मियाँ साहब हैं? वो भी मियाँ साहब हैं, समझे। तो फिर शिकवा भी आपको मियाँ साहब से? तो शिकवा भी मियाँ साहब से करना है, किससे करेंगे? अल्लाह ताला से करेंगे या समझे। मियाँ साहब देख रहे हैं आपको टीवी पे, शिकवा कर लें उनसे। मियाँ साहब उनको चाहिए, ये जो बेफजूल गरीबों का माल खोना ये अच्छी बात नहीं है। आपके मुताबिक वो गरीबों से माल छीन रहे हैं, खो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो 250 था उसका 1500 कर दिया, जो 250 था उसका भी 1500 कर दिया, समझे। किसी के पास नहीं पैसे होते, वो कर्जा लेकर जाके गैस का बिल ताड़ेगा, जिसने चलाए नहीं है। जिसकी दिहाड़ी है 1000 रोज़ की, वो कैसे अखराजात बनाएगा फिर अपने सारे पूरे घर के? चोरी करेगा, वो डाके मारेगा, समझे। लोगों का माल छीनेगा, समझे।
गरीब आदमी की हांडी नहीं पूरी होती, वो घर का काम अपना गुजारा करेगा तो वो ये लोगों का बिल तारेगा, हमें समझे। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी गुफ्तगू सुनी आपने। इन्होंने शिकवा किया मियाँ साहब से। इन्होंने कहा जी मैंने हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है। नून लीग के ये सपोर्टर हैं और ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, मैं बिजली का बिल अदा करूं, गैस का बिल भरूं, बच्चों की फ़ीसें दूं, घर के अखराजात पूरे करूं, क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हालात आपके सामने हैं, मेरे साथ आ जाएं, आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ। बेटा कितने बकरे लिए? हमने 2 बकरे लिए थे, हमने उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त खाया और हमने उसके साथ बहुत खेला। खूब जी भर के खेला? हाँ जी। खूब जी भर के बकरे की खिदमत की जी। तो अभी बकरे को मिस कर रहे हैं आप? जी कर रहे हैं। तो कितने दिन पहले बकरा ले आए थे आप? हम ईद के 5 दिन पहले। 5 दिन पहले बकरा ले आए थे? हाँ जी। खूब एंजॉय किया बकरे के साथ? यस। एक बकरे में ये भी जा रहे हैं। प्यारे लगते हैं आपको बकरे? प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कितने दिन घर पे रोते रह के जी मुझे बकरा ला देनी, तो मैंने तो रोते रहना है? मैं रो रहा नहीं था, जब पापा को पैसे मिले थे तब हम ले आए थे। जब पापा को पैसे मिले फिर जाके बकरा खरीद लाए? हाँ जी। आप खुश थे आप? हाँ जी। चलें नाज़रीन, बच्चे जो होते हैं ये अक्सर इनकी विश होती है, इनकी ख्वाहिश होती है कि ईद कुर्बान से काफ़ी दिन पहले घर पे बकरे आ जाएं और हम बकरों की खूब खिदमत करें। जब हम भी बच्चे थे, जब मैं भी बच्चा था तो जाहिर बात है मैं भी ऐसे ही करता था, मेरी भी विश होती थी, ख्वाहिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन हम बकरों के साथ गुजारें। साथ आ जाएं, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान ईद मुबारक। खैर मुबारक। जिंदा दिलाने लाहौर माने जाते हैं, खुले दिल के होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मुझे उस तरह से लोगों के चेहरों के ऊपर ईद की खुशी नज़र नहीं आ रही, क्या वजह? जनाब की खुशी आनी है तो कि ईद है, वाकई बहुत खुशी का दिन है, तो गरीब आदमी कितने जावे, महंगाई ऐनी है तो जिसकी वजह तो कोई चेहरे पर कोई मुस्कुराहट या कोई ईद वाला जश्न ही नहीं गा जो होना चाहिए, तो इस वजह तो इस वजह से परेशान है। मियाँ साहब ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि कितनी चांपें खा ली आज आपने? वो नवाज शरीफ होनी बड़ा कुछ वंडते पे नहीं। अच्छा जी। बजट दे चोने वेख की कीता नवाज शरीफ ने। मैंने आपसे चांपों का कहा, आप नवाज शरीफ साहब पे आ गए सीधा? आहो, वो बकरे बड़े कर रही है मरियम, अच्छा जी। बड़े कर रही है गरीबां से। अच्छा जी। हाँ जी, देखते नहीं टीवी तो स्लेट चल रही है, टीवी तो स्लेट चलती पई है। देखो गरीबां से बड़ा कुछ कर दी है, जो आया है उन्हें मुल्क का बड़ा अच्छा काम कर दिया। मसलन जिन्होंने रोटी नहीं सी लभदी, आटा वेखो कित्थे आ गया, घ्यो वेखो कित्थे आ गया। ठीक है। हाँ जी। नीचे आ गया? हाँ। बिजली का बिल कैसे नीचे आएगा? आएगा, वो करते पे नहीं, वो भी आप समझते हैं ठीक कर लेंगे वो? हाँ, कि गैस का भी सही करेंगे, बिजली का भी। उसको उनको बहने तो दो, बैठने तो फिर। क्या लगता है कौन नहीं बैठने दे रहा उन्हें? है इमरान खान, वो तो जेल में बैठे हुए हैं। बोले जेल ही चो, पता नहीं वो की करता पे, ध्यान पता ही नहीं लगता। बताएं क्या कर रहे हैं वो बस ऐसा ही हिसाब किताब करता पे कि किसी तरह मियाँ उतर जाए। मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब तो हैं भी नहीं। बड़ा मियाँ साहब सब कुछ मियाँ के साथ ही एंटर है, उसकी पार्टी है ना, वो सदर भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो ही कर रहे हैं ना। बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? बस ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं इन्हों वेखा बंदे ये की करते पे। लेकिन इंग्लैंड में आने से पहले तो वो कह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म के तौर पे आऊँगा, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। बयान दे सकता होगा, कहते नहीं यार वज़ीर आज़म क्यों नहीं? वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? वो जिक्र किया उन्होंने, मियाँ साहब भी सब कुछ कर रहे हैं, सारे मामला को लेके चल रहे हैं, तो फिर वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? सर एडी डीपली तो नहीं हर गल हो सकती, पर हाल है कि उन्होंने कोई अंदरली कोई बात है जो कोई नहीं बने या नहीं आए, तो रल मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई है, तो फिर कुछ सारे नाल लैके चलना है। तो मेरे ख्याल ज़रूरी समझिए उन्होंने कि फ़िलहाल मैं नहीं वज़ीर आज़म, तो जिस दिन चाहणगे फिर वो बन भी जाएंगे, वो ज़रूरी समझते हैं इस चीज़ को। आपने महंगाई का जिक्र किया? जी जी। उन्होंने कहा महंगाई कम हो गई है, दोनों नून लीग के सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है। भैया अभी तो आए हैं नून लीग वाले, अभी तो आए हैं, कुछ करेंगे, कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने कम की हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ करेंगे। जो पहली हुकूमत करके गई है उसकी तकलीफ तो बाद में जाती है ना, कोई फौरी तौर पे तो नहीं वो आके कह देंगे कि यार वो आज ही बैठे हैं और कल सारा कुछ सस्ता हो जाएगा। उनको टाइम मिलेगा अब थोड़ा सा, और इंशाल्लाह कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा रिलीफ मिलेगा आवाम को। क्या समझते हैं कि जो कुर्बानी का एक हम एवरेज देखते थे, तो लोग पिछले साल बहुत ज़्यादा कुर्बानी कर रहे हैं, अभी इस साल कुछ कम लगा आपको? नहीं, वो उसी तरह ही जा रही है, कुर्बानी नहीं भी सगों ज़्यादा आएगी है कि ज़्यादा हुई है कुर्बानी आपके मुताबिक? इंशाल्लाह ज़्यादा हुई है और मज़ीद आगे भी होगी और अच्छा होगा आवाम के लिए। हम नून लीग है,
ये हर साल काम करती है और काम इनके नज़र आता है और किसी का काम ही नज़र आता है। भी ये पंजाब दे मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बताएं काम के नाए उनके। देखो जी ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ कर रहे हो। बताएं तो सही काम बताएं। काम ये महंगाई का उसने कितना काम किया, आटा लोगों के घर ही बचाया, हर एक चीज़ दी है उन्होंने, बड़ी सहूलत दे रही है। इतने तो नान जोड़ा है उन्हें 20 रुपये का किया, इतने चोर जोड़े है 5 रुपये का बेचते पे। कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। ये बात है, मॉनिटर करने वाला नहीं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने एक चीज़ फिक्स कर दी, एक चीज़ 100 रुपये की, वो 120 की 150 की कैसे बिक सकती है? सर अब हर एक इलाके में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में तो 4-4, 5-5, 6-6 दुकानें हैं। अब वो हर एक गली मोहल्ले में तो नहीं ना जा सकते, इधर से ये करके जाते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम क्या है? हुकूमत ने तो काम महंगाई कम कर दी, आगे चेक एंड बैलेंस रखना, प्राइस कंट्रोल कमेटी को मॉनिटर करना, ये तो हुकूमत का काम है। सर वो तो ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा वापसी आने को, क्योंकि जब चीज़ बढ़ती है तो उसे वापसी आने को थोड़ा टाइम लगता है। बढ़ तो 1 मिनट में जाती है, वापसी आने को थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह लगे हैं और करेंगे और होगा भी इंशाल्लाह, अमली भी होगा। मुझे ये बताएं, मेहमान किस तादाद में आ रहे हैं और क्या खिला रहे हैं आप मेहमानों को? सर वही गोश्त ही खिलाएंगे और क्या, बोतल गोश्त, मिठाई, ये वगैरह सारा कुछ इंजॉय की है ईद, और माशाल्लाह आगे भी इंजॉय करेंगे। ठीक हो गया। मियाँ साहब ਨੂੰ ईद मुबारक कह दियो जी। मियाँ साहब होना से ਅਸੀਂ रोज़ ईद मुबारक करते रहने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मुलाकात भी करने, अच्छे लोग ने हो, पाकिस्तान से बहुत अच्छे लोग ने हो। हमारी 70 साल की उम्र है, हमने कुछ देखा ही नहीं। जब मियाँ आया तो सब कुछ देखा, 4-4 सड़कें, 5-5 सड़कें उन्होंने बना दी हैं। ये इसने क्या किया है? किसने? इमरान खान ने क्या किया है? ये सब कुछ खा पी के तो कहता मैं वज़ीर आज़म, है कोई अच्छी बात? इसको कोई पूछने वाला ही नहीं। ठीक हो गया। कोरोना का सारा पैसा खा गया सी, कोरोना के टीके लवाए ने, कई यहीं हो गए, कई यहीं हो गए। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਹੋ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਜਿਲੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੇਸ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। अच्छा ये चलो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बने, वो भी लीडर है, लेकिन गल ये कि असीं तो कहने कि भांजी को पाकिस्तान के बेहकी बेटर आवे, कोई अच्छा आवे लीडर, कोई जरा आवाम नूं रिलीफ देवे। तो मैं कोशिश करना हूँ अगले साल चंगा किहड़ा लीडर होर तुसीं लभना है, ये बहुत अच्छा लीडर है। ठीक है, वो तो कन्फर्म है इंशाल्लाह कि यह लीडर अच्छा है। तो असीं हर साल नून लीग नूं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर साल नून लीग नूं वोट पावांगे, क्योंकि नून लीग ही काम कर रही है, इस तो इलावा और कोई पार्टी से कम करती नहीं वेखी। पी के निकल गए ने, की नहीं पसंद आई? और किसी की पार्टी हम नहीं चाहते कि कोई आए हो, वो एवं है डांस डूंस से करते हैं। समझते हैं दोबारा आएगी नून लीग? नून लीग तो आई है तो फिर आएगी, अल्लाह के हुक्म नाल काम अच्छा करनगे तो फिर आ जाएंगे। तो जे काम चंगा ना किया खुदा ना खासा तो फिर किस तरह काम चंगा करनगे तो आएंगे ना, आएगी अल्लाह के हुक्म के नाल। ठीक हो गया। नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, साथ आते कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि ईद का दूसरा दिन है, लोग क्या चल रहा है, लोगों में खाना पीना, सैर, किस तरह से लोगों एक दूसरे के घरों में विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तांता बंधा हुआ यहाँ पे, अंदरून लाहौर है, ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो किसी भी तरह का इंजॉयमेंट का मौका हाथ से जाने नहीं देते। साथ आ जाए कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। नाज़रीन मेरे साथ एक प्रोफेशनल किसाई मौजूद हैं। भाईजान सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं कि इस साल आपने कितने जानवर ज़िबा किए? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 14 जानवर बड़े ज़िबा किए हैं और 24 बकरे किए हैं और 5 ऊँट किए हैं। 5 ऊँट किए हैं जी। हम अकेले ने? जी 7 लड़के होते हैं, ये लड़के हैं 6-7। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ानदानी कसाई हैं। ख़ानदानी कसाई हैं। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है बकरे को ज़िबा करने के लिए आपके मुताबिक, अगर आप ज़िबा करें तो? बकरा मैक्सिमम 10 मिनट में और बच्चा 1 घंटे में ज़िबा करके गोश्त बना के फारग कर। बकरा आपने बताया 10 मिनट में। 10 मिनट में खाल उतार के बना देते हैं, 10 से 15 मिनट। ठीक हो गया जी। और जो ऊँट है वो ऊँट घंटा, सवा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा ज़िबा करके गोश्त बना के फारग कर देते हैं। आपका तो रूटीन का काम है, इसलिए आपको तो हमारा आइडिया है। जी। पूरा साल आप यही काम करते हाँ, हैं? पूरा साल। कितने दोस्त हैं आप? हम 6 बंदे हैं।
6 लोग हैं। जी ठीक है, मुझे ये बताएं कि बकरे के कितने पैसे ले रहे हैं? आज तो दूसरा दिन है। जी। पहले दिन का रेट क्या था? पहले दिन का 10,000, दूसरे दिन का कुछ 7 दे देता है, कोई 8 कुछ 6। तो बच्चे का पहले दिन का 40,000 35,000, दूसरे दिन फिर कम हो जाता है 20,000 25,000। ऊँट 70,000 में किया है, 50 में 60 में, मुख्तलिफ रेट है। टाइम नीचे आ जाता है, दिन नीचे आ जाता है तो रेट कम हो जाता है। 2 बंदे हम ज़िबा करने वाले हैं, 4 बंदे कटाई वाले हैं। फौरी तौर पे काम फिनिश खत्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा जानवर आपको अभी मिला जो थोड़ा नाराज़ हो गया आपसे, टक्कर टुक्कर मार दी हो उसने? जी होता है, काफ़ी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मेरा एक ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैं दरूद पाक पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार देता हूँ। वो जानवर कभी भी नहीं हिला। वही जानवर जो टकरे मारता है ना, उसी जानवर के ऊपर मैंने दरूद पाक पढ़ के फूंक मारी है, वही जानवर आराम से खड़ा हो गया। ये कई दफ़ा हुआ है, आज भी हुआ है। आज भी हुआ है? आज भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक कलाम में ताकत है, दरूद पाक है। मैं जब से भी मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये किया है और वो हिला ही नहीं वो जानवर। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपने अगर बात करें साल 2023 की, पिछले साल, जी क्या समझते हैं कि लोगों में जो एक एवरेज थी कुर्बानी करने की, वो कम हुई है या बढ़ी है? मेरे ख्याल से कुर्बानी तो बढ़ी है, लेकिन माड़ा बंदा जो है ना, वो कुर्बानी से पीछे हो गया है। जो तगड़ा ज़्यादा हो गया ना, उन्होंने कुर्बानी बढ़ा दी है। जो बंदा अमीर से अमीर तर हुआ, उसने कुर्बानी बढ़ा दी है। जो माड़े बंदे थे ना, कोई देखे हमने कोई छोटा सा बच्चा ले लेता, कोई बकरे 2-3, अब वो एक बकरा भी नहीं ले सकता। एक बकरा भी नहीं ले सके? क्या वजह है आपके मुताबिक? भाई 70-80 हज़ार का, लाख का, 1.5 लाख का बकरा है, 2,000-2,500 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। वो कैसे लेगा बंदा? वो अपने घर का आटा पूरा करे, पेट्रोल कराए, बिल ही नहीं मान। ऐसे बंदे हमने देखे हैं, कईयों ने जानवर लेके वापस दे दिए हैं कि यार लेके वापस दे दिए हैं? 10-20 हज़ार नुकसान करके वापस दे दिए हैं कि यार हमारा बिल आ गया। बच्चों की फ़ीसें ये 3 महीने की छुट्टियाँ हुई हैं, 3 महीने की फ़ीसें देनी है, बिल जमा करवाने हैं, कपड़ा जूती लेना है। 2 मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लिए हैं, वापस दे दिए। सारा साल इंतज़ार करते हैं हम लोग बीइंग ए मुस्लिम कि हम बकरा लेके आएंगे, कुर्बानी का कोई जानवर लेके आएंगे, पैसे भी जोड़ते हैं उसके लिए। लेकिन बड़ा एक दुख वाली बात है कि अगर बकरा ख़रीदा, कोई जानवर ख़रीदा, तो फिर उसको बेच दिया, कुर्बानी नहीं की। जी, लेकिन मजबूर है, अगले क्या करें। मेरा एक दोस्त है, उसने 65,000 का बकरा लिया था, वही बकरा उसने 45,000 का वापस दिया है, वही बकरा। क्योंकि भाई मैं मजबूर हूँ कि मेरा बिल आ गया, तो इसको किसी को सेल कर दो। आगे किसी को लेके दिया, वो 45,000 का उसने दिया। अब वो मजबूर था, उसका बिल था, उसने वो बेच के वो बिल पे किया। 20,000 घाटा भी हुआ? जी, घाटा भी हुआ। और वो भी कह रहा था कि ये किसी से उधार लिए थे कि चलो काम खुलेंगे 1 महीने तक मैं वापस दे दूँगा, लेकिन बिल आ गया। बिल इतने आपके सामने, अब जो हालात जा रहे हैं, अब तो और महंगाई आनी है। तो और महंगाई आएगी। वो कैसे? बजट नहीं आया, बजट आया ना, हर चीज़ पे टैक्स लग गया। तो फिर वो शख्स जो आपका दोस्त है, जिसने ये सोचा और कर लिया कि मैं बकरा ले लिया और बकरा लेकर उन्होंने अपने पास रख लिया लेकिन बेच दिया, तो क्या अगले साल वो इस गुंजाइश में होंगे, इस कैपेसिटी में होंगे कि वो बकरा खरीदें? मुझे नहीं लगता। वो जो जिसने पैसे लिए थे वो उतार ले साल तक, वो बड़ी बात है। जो पैसे उसने हदार लिए थे वो उतार ले, बड़ी बात है। बकरा कहाँ से लेगा आगे से? ठीक हो गया। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, इन्होंने एक बात की कि इनके एक दोस्त ने बकरा लिया 65,000 का, लेकिन उसी दोस्त के घर पे बिल आ गया 45,000 का। वो बकरा 20,000 माइनस में बेच के अपना बिल उतारा उन्होंने। ऐसे लोगों को अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते हैं। इन तक कुर्बानी का गोश्त लाजमी पहुँचाएँ। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।